हेलो, वेलकम यू टू द अनदर वीडियो, जहाँ पर हम आज देखने जा रहे हैं 7 गुजराती मीडियम की जो हमारी ग्रामर की बुक है, उसमें हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट है टेंसेस, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो हमारे पास 3 टाइप के जो मेन टेंसेस हैं, ठीक है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फिर आता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और फिर आता है फ्यूचर टेंस यानी कि जो भविष्य काल जो हम बोलते हैं वो। तो ये जो 3 मेन टेंसेस हैं वहाँ पर हमारे पास होता है, ठीक है। पास्ट यानी जो हमारा साथ बीत गया है, जो काम हो चुका है उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी काम चल रहा हो रहा हो, अभी की जो बात हो उसके बारे में हमें बताता है। और फ्यूचर टेंस यानी कि जो फ्यूचर की बात है, जो भविष्य की बात है, उसके बारे में दिखाता है। तो हमारा ये जो असाइनमेंट फर्स्ट है, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो पास्ट टेंस की जो मेन टेंसेस हैं, पास्ट टेंस के जो टाइप्स हैं, उसके बारे में हम आज इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो वो होता क्या है, तो दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज़ अकर्ड इन द पास्ट, ठीक है। यानी कि भूतकाल के अंदर जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, पास्ट में जो चीज़ घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में हमको इस सिंपल पास्ट टेंस जो है दिखाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि आई लर्न टू फ्रेंच लास्ट ईयर, मैंने फ्रेंच जो भाषा है वो पिछले साल ही सीखी थी। तो ये जो काम है वो उसने पिछले साल किया था, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस वो है यहाँ पर दिख रहा है। फिर जेन अराइव्ड लेट फॉर द लेसन, ये जो जेन था वो लेसन के लिए बहुत ही लेट अराइव्ड हुआ, यानी वो जो लेसन चल रहा था उस वक्त उसमें वो बहुत ही लेट पहुंचा था। तो ये जो अराइव्ड है वो हमें क्या दिखा रहा है, तो ये जो पास्ट टेंस है वो हमें वहाँ पर समझा रहा है कि जो द अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। सो नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव यानी कि जो काम है वो चल रहा हो, ठीक है, वर्क इज गोइंग ऑन, और ये जो काम चल रहा हो उसे हम इस प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर रखते हैं। दूसरा एक चीज़ कि यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव की बात है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव में कौन सा टेंस यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि जो काम भूतकाल में चल रहा था उसकी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ओके। यानी कि वो जो काम है, वो जो घटना है, वो घटना वहाँ पर चल रही है, लेकिन वो घटना पहले पास्ट में चल रही है, उसके बारे में हमको यहाँ पर बताया जाता है इस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। एंड व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस और जस्ट टू शो एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। फिर यहाँ पर ये जो हमारी एक्शन है वो कैसी है, जो एक्शन पीछे भूतकाल में वहाँ पर वो चल रही थी, उसके बारे में हमें इस वाले जो टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, वो हमें यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दे वर प्लेइंग चेस इन द क्लब। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है। दूसरा कि इसके वर्ब के पीछे आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी हमें क्या दिखाता है, तो आईएनजी हमेशा प्रोग्रेसिव जो कंडीशन होती है उसके बारे में हमको वहाँ पर दर्शाता है, वहाँ पर हमको दिखाता है। तो ये जो घटना थी, यानी कि ये जो चेस खेल रहे थे वो लोग एक क्लब के अंदर चेस खेल रहे थे, वो जो चीज़ वहाँ पर पहले खेल रहे थे उसके बारे में हमको बता रहे हैं, यानी कि वो जो मैच चल रहा था उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है, आई गॉट सिक व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू पुणे, यानी वो पुणे की तरफ जा रहा था ड्राइव कर तो तब वो क्या था, बीमार था। तो यहाँ पर वॉज जो है वो हमें पास्ट टेंस के बारे में दिखा रहा है। दूसरा कि ये जो आईएनजी है वो हमें प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में दिखा रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ मिलकर हमें पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में समझा रहे। तो द अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फिर जो थर्ड हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम देखते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, सो इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच स्टैंड्स कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, ठीक है। एक ऐसी एक्शन जो कि ख़त्म हो चुकी है,
ठीक है, ऐसी घटना जो घट चुकी है और वो भी पास्ट में, तो उसके लिए हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैड मेट हिम सम ईयर्स बिफोर इन नागपुर, मैं उसे कुछ साल पहले नागपुर में मिला था। तो ये जो यहाँ पर हैड मीट है वो हमें ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में दिखाता है। फिर सेकंड है हमारे पास कि ही हैड इंटरव्यूड मी फॉर द पोस्ट इन हिज ऑफिस। सो उसने मेरी खुद उसकी ऑफिस में मुझे एक पोस्ट देने के लिए उसने मेरा इंटरव्यू है वो लिया था। तो हैड इंटरव्यूड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड जो कंडीशन यहाँ पर हमको दी है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कंडीशंस होती हैं। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कह रही है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन टू इंसिडेंट्स हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड अर्लियर इंसिडेंट्स इज पुट in the past perfect tense and the latter incident is put in the simple past tense। यानी कि अगर समझो कि दो घटना है वो घटी है, ठीक है, पास्ट में भूतकाल में दो घटना है वो घटी हैं, तो उनमें से जो सबसे पुरानी वाली है तो सबसे पहले घटी हुई जो घटना होगी उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में दिखाएंगे और उसके बाद घटने वाली जो घटना होगी उसे हम सिंपल पास्ट टेंस के रूप में वहाँ पर हम दिखाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन क्या होगी वहाँ से चली गई, यानी उसने स्टेशन छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेशन से जो ट्रेन थी वो पहले छूटी, तो इसलिए हम उसे हैड लेफ्ट लिख रहे हैं और उसको हम पास्ट परफेक्ट कंडीशन में रख रहे हैं। और ये जो रीच्ड है वहाँ पर वो हमें पास्ट टेंस दिखा रहा है, लेकिन कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस वहाँ पर हमको समझा रहा है। तो इसी तरीके से ट्रेन पहले गई यानी पास्ट परफेक्ट हम उसको रख रहे हैं और हम स्टेशन बाद में पहुँचे तो इसलिए हम रीच्ड वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के रूप में रख रहे हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है, शी टोल्ड मी दैट गोपाल हैड लेफ्ट द क्लास, उसने मुझे कहा कि गोपाल है वो क्लास छोड़ के गया। तो गोपाल पहले ही क्लास छोड़ के जा चुका था, तो इसलिए उसके लिए हम जो दिखा रहे हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट में दिखा रहे हैं। और उसने मुझे बोला, यानी गोपाल गया तभी तो उसने बोला, तो उसके बाद वाला जो एक्शन हुआ यानी उसका मुझे बोलने का जो एक्शन हुआ वो हमें यहाँ पर ये टोल्ड के रूप में सिंपल पास्ट टेंस के रूप में हमें यहाँ पर दिखा रहा है। सो यहाँ पर ये जो दोनों अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको ये जो टेंसेस है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं हमारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।